तेलंगाना में पीएम मोदी का राहुल पर अटैक, कहा कि कोई शक्ति के विनाश की बात कैसे कर सकता है, माता बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी बोले, विपक्षी लड़ाई शक्ति के खिलाफ, पर मेरे लिए हर मां हर बेटी शक्ति का रूप, देश की बेटियां मोदी को आशीर्वाद देने आई आज। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने तेलंगाना को एटीएम बनाया, तेलंगाना में कांग्रेस वादे क्यों नहीं पूरे कर रही, अब की बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने दिया इस्तीफा, पुडुचेरी के एलजी का पद भी छोड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं सौंदरराजन। पीएम मोदी बोले, तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस एक दूसरे के लिए कर रहे हैं कवर फायर, पर मोदी लूट करने वालों को छोड़ेगा नहीं, ये मोदी की गारंटी। चुनावी बॉन्ड पर सीएम सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई, सीजीआई ने कहा कि एसबीआई को पूरे डेटा का खुलासा करने को कहा था, बॉन्ड नंबर की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। सीजीआई ने कहा कि एसबीआई बॉन्ड पर चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता। एसबीआई के वकील ने कहा कि हमारी गलत छवि बनाई जा रही है, हम पूरा डेटा देने को तैयार। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दी डेडलाइन, 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दे पूरी जानकारी, ईसी करे पब्लिश। एसबीआई को कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया नया आंकड़ा, 2017 से 2024 के बीच बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा के मिले हैं चुनावी बॉन्ड, कांग्रेस को भी मिला है 1334 करोड़ की चुनावी चंदा। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की बेल याचिका खारिज की, अंतरिम जमानत पर बाहर सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा। मेडिकल ग्राउंड पर 9 महीने से ज्यादा जेल से बाहर थे सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करना होगा सरेंडर। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में पूछताछ, 16 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को भेजा था समन। आपने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया, कहा कि अब जब कोर्ट केजरीवाल को बेल दे ही दिया है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में भी मिला है 9वां समन, ईडी ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल ने दिल्ली में किए इतने घोटाले, जांच की डाल लेनी चाहिए आदत, एजेंसी से कब तक भागेंगे केजरीवाल। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दी है इजाजत। आज दिल्ली में होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर होगा मंथन। सीएम योगी से मिली मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, बीजेपी ने शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन किसी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। बिहार में एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जल्द लग सकती है मुहर, सीएम नीतीश कुमार आज रात बैठक के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। बिहार में कैबिनेट विस्तार से कुछ बीजेपी विधायक नाराज, पटना में विधायक राजू सिंह ने घर रखी है डिनर पार्टी। श्रीलाल यादव बोले, विधायकों से ज्यादा एमएलसी को मिली है तरजीह। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 22, कांग्रेस 16 और शरद पवार को 10 सीटों पर मिला है। संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बताया देश का नेता, कहा कि राहुल गांधी में अगला प्रधानमंत्री देखते हैं लोग, हम उनके साथ। अशोक चौहान का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कि उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं, ना मेरी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, ना ही मैंने कुछ कहा था। सारण सीट से इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हो सकती है रोहिणी आचार्य, जन विश्वास महारैली के दौरान रोहिणी का परिचय कराया गया था। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने पोस्ट कर लालू से की मांग, रोहिणी आचार्य को सारण से दिया जाए लोकसभा टिकट, ये सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा। करनाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य स्तरीय कश्यप सम्मेलन को संबोधित किया, बोले कि कोई भी समाज हो उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए प्रति महीना करेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कविता, दिल्ली शराब पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया अरेस्ट। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा अब तक कैंसिल नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग की सफाई, अभी नहीं मिले हैं पूरे सबूत। इंडियन नेवी 20 समंदर में बड़ा ऑपरेशन चलाया, 35 समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने पर मजबूर किया, 3 महीने पहले जहाज को हाईजैक किया था। सीए पर बोले गुरुद्वारा श्री अर्जन देव जी कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह 1991 में अफगानिस्तान से आए थे, अभी तक नहीं बने हैं दस्तावेज, सीए से समस्याएं होंगी खत्म। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर टीचर की हत्या, बोर्ड परीक्षा की कॉपियां लेकर पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे टीचर, सिपाही ने विवाद के बाद बरसाई गोलियां। दक्षिण कोलकाता के मेटियाब्रूज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। कोलकाता में गिरी इमारत के मलबे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अभी तक कई लोग बाहर निकाले गए, अभी भी बताया जा रहा है करीब 5 से 6 लोग फंसे हुए हैं। इमारत ढहते ही तेज आवाज के साथ धूल का गुबार उठा, लोगों की बीच मची दहशत। हालांकि निर्माणाधीन बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था, लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है। कोलकाता में 5 मंजिला इमारत में गिरने से 2 की मौत। ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। हादसे पर बोली ममता बनर्जी, हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने शुरू किए बचाव काम, जल्दी ही बाहर निकाले जाएंगे बाकी लोग। दक्षिण कोलकाता के
यूनिपोन अस्पताल पहुंची सीएम ममता बनर्जी। इमारत हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में कई लोगों की मौत हुई। अजमेर में मदार स्टेशन के पास साबरमती आगरा एक्सप्रेस डिरेल, इंजन के साथ 5 कोच पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मचारी, ट्रेन से 4 कोचों को किया गया अलग, दूसरे इंजन के साथ एक्सप्रेस ट्रेन को आगरा किया गया रवाना। सांप के जहर की तस्करी वाले मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एल्विस यादव पर एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया, इस धारा में 10 साल तक हो सकती है सजा। नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विस यादव ने स्वीकारा, पार्टी में मंगवाता था सांप और सांपों का जहर, सूत्रों के हवाले से खबर। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम को सफलता, सिंगापुर से आई यात्री गिरफ्तार, 26.5 लाख से ज्यादा कीमत की 410 ग्राम गोल्ड बरामद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरवान पहाड़ के रेंज में आग लगी, देखते ही देखते बड़े इलाके में आग फैली, आग बुझाने में जुटा है प्रशासन। जम्मू कश्मीर के जोजिला से दर्रे से हटाई जा रही है बर्फ, अभियान में जुटी है बीआरओ की टीम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईलैंड पार्क में 17,000 से ज्यादा ट्यूलिप बने हैं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। भोपाल में आईआईटी इंजीनियर का कमाल, बनाई कमांड पर चलने वाली रोबोटिक कार, बिना ड्राइवर के ट्रैफिक में चलती है कार।